नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रागनी है और आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। मैं पहले बता देना चाहती हूँ, ना मैंने रामायण पढ़ी है, ना मैंने गीता पढ़ी है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बट सीरियसली वो इतनी बड़ी चीज़ है कि शायद मेरे जैसा इंसान या हर कोई उन्हें समझ नहीं सकता या हर किसी को समझ नहीं आ सकती। बट फिर भी मेरे कुछ डाउट्स हैं, जो डाउट नहीं, मेरी क्यूरियोसिटी है ये जानने की, क्या वाकई में ऐसा था। अभी नवरात्रि चल रही है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं दशहरे का, टू सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिफाइड कल्चर। एक स्टोरी है महादेव जी के लिए और माता पार्वती के लिए, जिन्हें हम दुर्गा भी कहते हैं, उमा भी कहते हैं, सती भी कहते हैं। तो ये स्टोरी तब की है जब माँ दुर्गा थोड़ा अकेलापन फील कर रही थी और उनको कोई चाहिए था बातें करने के लिए। तो एक दिन वो स्नान कर रही थी और उन्होंने जो भी उपटन लगाया था, जब उन्होंने उतारा, रिमूव किया, तो उससे एक बालक बनाया और फिर उन्होंने उसमें जान फूँकी अपनी शक्तियों से या जो भी टेक्नोलॉजी उनके पास थी उस वक्त, और वो बच्चा गणेश कहलाया। अब हुआ ये कि पार्वती माता ने उनसे कहा, गणेश जी से, कि आप जाके द्वारपाल का काम कीजिए और जब तक मैं नहाती नहीं हूँ तब तक किसी को अंदर नहीं आने दीजिएगा। अब वो ठहरे अपनी माँ के बेटे, उन्हें सारी बातें माननी थी, तो वो जाकर द्वार पे खड़े हो गए। तो उधर से शिव महाराज आ रहे थे, भगवान भोलेनाथ, जो बहुत भोले हैं और मैंने सुना है किसी को भी आशीर्वाद और वरदान ऐसे ही दे देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कलयुग के लिए तो बहुत अच्छी है अगर सभी को वरदान और विशेष मिल जाएं तो। फिर गणेश जी ने शिव जी महाराज को अंदर जाने नहीं दिया और उन्होंने उन्हें वहीं रोक के रखा। तो हमारे महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला, बालक हट जाओ वरना तू मेरे क्रोध का भागीदार बनेगा, समथिंग लाइक दैट। और जब बालक ने तब भी मना कर दिया तो शिव महाराज, जो इतने भोले हैं, हमारे सबके दुनिया जो है कहते हैं उन्हीं से बनी है, वही अकाल मूर्त हैं, उन्होंने बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद जब माता पार्वती को पता चला तो उन्होंने शिव को बोला कि आपने ये क्या किया महादेव, और ये तो हमारा बालक था। वो विलाप करने लगी तो महादेव को फिर बहुत ही दुख हुआ और अपनी उस भूल का पश्चाताप हुआ। और फिर उन्होंने जितने भी वहाँ देवगण और विष्णु जी, ब्रह्मा जी थे, तो उन्होंने बोला कि भाई जाओ और इस दिशा में जाओ, और उत्तर दिशा में या जिस भी दिशा में बोला कि जो भी पहला ऐसी माँ मिले जो अपने बच्चे से मुंह फेर के सो रही हो, और तो उस बच्चे का सर लेकर आ जाओ। तो जब देव इन जो भी उनके गण थे वो गए तो उन्होंने देखा एक हथिनी अपने बच्चे से मुंह फेर के सो रही थी, तो वो उस बच्चे का सर काट के ले आए और फिर शिवजी महाराज ने वो सर गणेश जी को लगाया। और इसी को जितने भी हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जब वो बातें करते हैं तो इसको इंडिया की फ़र्स्ट प्लास्टिक सर्जरी और सर्जरी समथिंग बोलते हैं, कि हमारे यहाँ तो ऐसे सर्जरी हो गई थी। वेल, दिस इज़ अनदर थिंग। अब मेरा डाउट ये है कि उस ज़माने में जब सतयुग चल रहा था, महादेव जो दुनिया के कर्ता धर्ता हैं, जो हम जिनको अकाल मूर्त बोलते हैं, जो सभी प्राणियों की इज्जत करते हैं, उन तो वो छोटी सी चींटी की भी जान को मानते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है, उन्होंने ही ये दुनिया बनाई है और सब चीज़ उन्हीं के हिसाब से हो रही है। तो वो इतने इनोसेंट हैं, इतने भोले हैं, फिर उनके दिमाग में ये कैसे आया कि जाओ उस माँ का बच्चे का सर ले आओ जो बच्चे से मुंह फेर के सो रही है। वो माँ थकी भी हो सकती है और वट एवर रीज़न, तो क्या वो ये बोल सकते हैं कि उसका सर धड़ से काट के ले आओ क्योंकि उसकी माँ मुंह फेर के सो रही है? मैं इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करती, मुझे कभी भी बिलीव नहीं हुआ और ना ही होगा। लेकिन मुझे ट्रू स्टोरी अब तक नहीं मिली है। अगर कोई जानता है कि ऐसा क्यों हुआ तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि रियलिटी क्या है। ये रियलिटी नहीं है जो हमें बताई जाती है। नो 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 नो, आई एम नॉट एबल टू बिलीव इन दिस थिंग कि शिवजी महाराज ने किसी का सर काट दिया क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे का सर लगाना था।
नहीं नहीं, मैं मान नहीं सकती, ये बिलीवेबल नहीं है। तो बस यही एक डाउट है, डाउट तो बहुत सारे हैं बट अभी मैंने यही सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो अगर कोई भी है जो मुझे रियलिटी बता सकता है तो प्लीज़ 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 मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और लेट मी नो। थैंक यू। और बातें करने के लिए इसी तरह की सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। नमस्ते।